ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज 28 जून है और आज है अमावस्या का दिन। अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, हम सब जानते हैं, और पितरों के आशीर्वाद के बिना जिंदगी में कोई कुछ भी संभव नहीं है। कोई प्रार्थना, कोई पूजा, हवन, कोई भी चीज़ बिना पितरों के आशीर्वाद के सफल नहीं होती। ये हमारे पुराने में लिखा हुआ है। बल्कि इतना कहा गया है कि सबसे पहले पितृ, फिर बाद में आप देवी देवताओं की पूजा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिस घर में अगर पितृ प्रसन्न ना हो, उस घर में लाख पूजा, लाख हवन से भी कुछ नहीं संभव। आज का दिन मिस मत करिएगा। जो लोगों ने कभी ये रिचुअल किया ही नहीं है, वो भी आज के दिन कीजिए। आज शाम को आप लोग बहुत सिंपल उपाय मैं बताऊंगी। कोई ऐसा नहीं कि जो आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, पितृ दोष खत्म करना बहुत ज़रूरी होता है। वाई? बिकॉज कभी कभी लाइफ में होता है ना कि आप सोचते हैं इतने पूजा कर रहे हैं, इतना हवन हो रहा है हमारे घरों में, इतने अच्छे से हम सब कुछ कर रहे हैं, ओके, पूरे विश्वास से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सवाल हमारे मन में उठ जाता है कि पूजा हवन से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी नहीं बदली, वो लोग एक चीज़ का गांठ बांध लीजिए कि आप लोग ज़रूर या तो अपने पितरों को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो उनकी एनर्जीज कहीं पे हैं कि रुकी हुई हैं, ब्लॉक्ड हैं वो, या तो मैं बोलूँ वो खुश नहीं हैं। ओके, सो पूरे पितरों का जो उपाय है वो तो मैं नहीं यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन हाँ, आज अमावस्या के दिन आपके छोटे से इस काम से अगर आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी की गई एक छोटी सी पूजा भी आपके लिए बहुत बड़े हवन के समान हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। तो पितरों का प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। पितृ कौन होते हैं? हमारे अपने पूर्वज। ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए हैं, उन्हें हम एंजल्स मानते हैं। ओके, अगर हम मेरे यूनिवर्स कनेक्शन पे आप जाओगे चैनल पे तो उस पर देखोगे हम एंजल्स की बातें करते हैं। वही एंजल्स हैं, वो वही एंजल्स हैं। उनके ही आशीर्वाद की ज़रूरत होती है हमें, उन्हीं के साथ की ज़रूरत होती है, उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई आपका बाल भी बाका कभी नहीं कर सकता, एक खरोंच तक कभी नहीं आएगी आपको। ओके, एंड इसका रिजल्ट आप लोग बहुत देख भी चुके होंगे। अच्छा, अब आज के दिन आप अपने एंजल्स, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितृ हैं, उनको याद करते हुए आज उनके लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले आज शाम को आप कोशिश करो, शाम को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात का ही ये काम होता है, रात में ही किया जाता है, अमावस्या की रात है, राइट। सो रात को करना है आप लोगों को पूरी और खीर, सफ़ेद रंग की खीर, राइट। कोई केसर नहीं डालना है, कोई उसे आप येलो बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह से सफ़ेद खीर होती है, सफ़ेद ही रहनी चाहिए। बहुत से लोग केसर डाल देते हैं कि केसरिया रंग है, अच्छा लगेगा। आज के दिन की जो खीर रहेगी वो बिल्कुल सफ़ेद रहेगी। ठीक है, सफ़ेद खीर बनाइए आप, पूड़ियाँ बनाइए, 5 पूड़ियाँ, 7 पूड़ियाँ, जो भी हैं आप रखिए, 11 पूड़ियाँ, जितनी भी आपने रखनी है थाली में आप रखोगे। एक बाउल, एक कटोरी आप खीर का रखोगे। ये प्रसाद, ये भोग आप अपने पितरों को समर्पित करोगे, दोगे, उन्हें भोग लगाएंगे। अब भोग लगाने का तरीका क्या है? मेन तरीका तो यह है कि आप अपने घर के बाहर, मतलब या तो छत पे, अगर आपकी बालकनी है तो बालकनी में, ठीक है, वहाँ पे। अगर कुछ लोगों का ऐसा सीन है कि हम बालकनी में भी नहीं रख सकते, छत पे भी नहीं रख सकते, तो हम कहाँ रखें? तो आपका जो पूजा का स्थान है, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, वहीं पे आप नीचे एक पाटा बिछाएं। पाटा मतलब लकड़ी का एक छोटा सा पटरा रखें। पटरे पे आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। उसके बाद वहाँ पे इस थाली को रखें। थाली को रख के हाथ में गंगा जल लेकर के और उसको चारों तरफ इस प्लेट के घुमा दें। ये शुद्धि होती है। अगर आपने खाना बनाते समय या भोग बनाते समय कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया, ह्यूमन एरर है, कभी हो जाती है चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को शुद्ध करने के लिए ये गंगा जल आप छिड़कोगे चारों तरफ ऐसे घुमा के, थाली के किनारे, थाली के अंदर नहीं, थाली के बगल में आप घुमा करके, एंड जो खाना है उसमें थोड़ी सी बूंदे आप गंगा जल की डाल दोगे। वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया खाना। ठीक है, अब ये खाना आप लोग वहाँ पे रख के एक दिया जलाएंगे। दिया आप घी का जला सकते हो, आप सरसों के तेल का जला सकते हो। सिंपल सा एक दिया जला के वहाँ पे रखेंगे और हाथ जोड़ के अपने अपने पितरों का स्मरण करेंगे। ठीक है, ध्यान करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को अपने सारे पितरों का पता नहीं हो,
ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ध्यान करते ही कि मेरे जितने भी पितृ हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ये मेरा भोग स्वीकार करें, आप आएँ, इसे ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। सिर्फ सिंपल, बहुत सिंपल प्रेयर, ठीक है। इस तरह से करके आप हाथ जोड़ के वहाँ पे विनती प्रार्थना करके फिर इस खाने को वहाँ छोड़ के आप अंदर आ जाइए। अगर बाहर रख रहे हैं तो, अगर बाहर नहीं रख रहे, पूजा की जगह पे रख रहे हैं तो इसे वहाँ रहने दीजिए। अगर इन केस आपने बाहर रखा है, आपको लगता है कि हम बालकनी में रख सकते हैं तो रख दीजिए, सारी रात उसे ढक के छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं बाहर तो थोड़ी देर बाहर रखने के बाद उसे वापस से उठा के लाके आप अपने पूजा स्थान के नीचे जो जगह है वहाँ पे आप रख सकते हैं पटरा लगा करके। अगर इन केस बाहर नहीं रखना है, पूजा स्थान पे ही रखना है तो वहीं पे आप रखा हुआ नीचे छोड़ देंगे, सारी रात के लिए खाना वहाँ रहेगा, ठीक है। अब सुबह उठने के बाद अगले दिन, मतलब कल सुबह जब आप उठेंगे तो इस खाने का क्या करेंगे, इस खाने को आप गाय को खिलाएंगे, ठीक है। गाय हर जगह होती है, कई लोगों के पास एकदम से अवेलेबल कभी कभी नहीं मिलती है, जब ढूंढो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ओके। तो आप प्लीज़ निकलिए बाहर, हो सके कोशिश पहली यही रखिएगा कि ये खाना आप गाय को खिलाएं, ठीक है, गाय को ही खिलानी है। अगर आपको बिल्कुल कहीं कोई गाय नहीं मिल रही है तो क्या कर सकते हैं, तो आप पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के साफ जगह पे हो वो पेड़, उस पेड़ के नीचे आप इस खाने को रखाएंगे, कायदे से, फैला के नहीं, बहुत कायदे से रख दीजिए उसको वहाँ पे। अब क्या होगा, वहाँ पे जो चींटियाँ हैं या कोई पक्षी वगैरह है वो आके उसको खा लेगा, तो वो भी हमारे पूर्वजों को ही लग जाता है, ठीक है। इस तरह से करके ये उपाय करेंगे। दूसरा उपाय, जो लोग अगर इस तरह का पूड़ी हलवा नहीं बनाने के उसमें हैं, वो सारे दिन में कभी भी आटा लेके जाइए, सूखा आटा, गेहूं का आटा, उसमें चीनी मिला लीजिए, चीनी मिला के इसको पेड़ों के पास या फिर ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी में से चींटियाँ निकल रही होती हैं, और बहुत जगह होती है, अभी तो बारिश का टाइम है, वैसे भी बहुत जगह चींटियाँ निकल रही हैं, तो उन चींटियों को आप यहाँ आटा डालोगे, ये भी आप लोगों के पितृदोष को खत्म करेगा और पितरों के ब्लेसिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आज अमावस्या के दिन आपको ये काम ज़रूर करना है ताकि आप लोगों के लाइफ में आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो पितृ हैं, उनकी कृपा आप पे हो। बिना उनकी कृपा के कोई व्रत, कोई पूजा, कोई तंत्र, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा, काम नहीं करेगा। इसलिए आज का दिन मिस मत कीजिएगा, आज के दिन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, अगर कोई नदी या नहर के पास रहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत ही लाभकारी उपाय है ये, एक तरह से समझ लीजिए। आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, ठीक है। जिस तरह से आटे की हम लोई बनाते हैं रोटी बेलने के लिए, वैसी ही छोटी छोटी सी गोलियां बनाइए, और कितनी भी बना लीजिए, आपकी जितना आपसे बन पाए उतनी गोलियां बनाइए, और इन गोलियों को ले जाके जो बहती नदी हो, पानी हो, नदी, रिवर हो, कुछ भी आपके आसपास अगर कोई ऐसा कोई तालाब है, कुंड है इकट्ठा, उसमें जाके आप इन गोलियों को डाल देंगे। ये गोलियां हम मछलियों को डालते हैं, तो आप भी मन में यही रख के डालेंगे कि मैं ये मछलियों को डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, ठीक है। विष्णु जी का मत्स्य अवतार पता है ना सबको। ये जब गोलियां आप डालते हो और मछलियां ये गोलियां निगलती हैं, जब आप इन गोलियों को बना रहे होंगे, जब इन गोलियों को आप रोल कर रहे होंगे अपने हाथ पे, कोशिश कीजिए कि आप खुद बना पाएं। अगर इन केस आपसे नहीं बनता और आपके घर में कोई आपकी मदर या सिस्टर आपके लिए बना के दे रही हैं, तो आप क्या करेंगे, जब उन्होंने गोलियां बना दी हैं तब उन गोलियों को आप खुद अपने हाथ से एक एक गोलियों को टच ज़रूर कीजिएगा। गोलियां बनी हुई हैं, आपको सिर्फ टच करना है। आप टच करते हुए आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हुए या विनती करते हुए उन गोलियों को टच करिए। या जो महिलाएं अगर कोई खुद अपने आप से बना रहे हैं गोलियों को, तो गोलियां बनाते हुए जब वो गोल आप घुमा रहे हैं, उस गोलियों को बनाते हुए आप विनती प्रार्थना कर सकते हैं अपनी अपनी विशेष के लिए, अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए। ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। जब ये सारी गोलियां बन गई तो क्या है, आपने इन गोलियों में वो इंटेंशन डाली है, वो आपकी प्रार्थना विनती है इसमें, और फिर आप ये गोलियां मछलियों को खिला रहे हो। तो सिंपल ये 3 उपाय मैंने बता दिए हैं आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब आप रात में भोग लगा रहे हैं खाने का, तो वहाँ पे 1 लोटा पानी का या 1 ग्लास पानी का भर के ज़रूर रखें, पानी ज़रूर रखें, ठीक है। पानी ज़रूर रख दें। और यस, बता दिया मैंने कि सुबह से कैसे करना है। जो लोग पीरियड्स में हैं वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपकी जगह आपके घर के कोई दूसरे मेंबर वो करेंगे आपके लिए,
ठीक है, इस तरह से। और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, बहुत इजी रह के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज का दिन अपने अपने पितरों के लिए ये काम ज़रूर करें। और अभी शाम का टाइम है बाकी, पूरा दिन बाकी है, कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, सो अमावस्या के दिन, चाहे ये अमावस्या मिस भी हो गई है तो नेक्स्ट अमावस्या जब आएगी तो अपने पितरों के लिए ये काम करना शुरू कीजिए। अगर आपके घरों में कभी होता ही नहीं आया पितरों के लिए, कभी किसी ने ये चीज़ें नहीं की हैं, तो आप शुरू कीजिए, आप शुरू करो। ओके, और फिर आप देखोगे आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स एकदम छू मंतर हो जाएंगे, आप हैरान रह जाओगे इस चीज़ से। स्टार्ट डूइंग दीज 3 थिंग्स, ये 3 चीज़ें करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ लेके आना, सब चीज़ें घर में अवेलेबल है, बस मन होना चाहिए करने का। ठीक है, इसी के साथ विदा लेती हूँ। एंड यस, जितने हमारे एंजल्स हैं, पितृ हैं, उन सब की कृपा आप सब पे बरसती रहे, सबकी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद।